गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रूपचंद परिहार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक था अपना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, किस स्टेप को हमें फॉलो करना होता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, और मैंने एक एक एग्जाम्पल भी कल करवाया। आज वाले लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है वो सिंपल होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। लेकिन जैसे अभी आपको एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखिए, कंप्यूट द ऑल कॉस्ट वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3000 kg। सेकेंड दिया है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, यानी ये 3000 kg जो हमने मटेरियल परचेज किया है उसके लिए हमने पे कितना किया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट और 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए वो दिया हुआ है 30 kg। फिर दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है, ₹2.50 पर kg। फिर इसमें अपने को स्टॉक के बारे में भी दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नील है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 500 kg है, और आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड, यानी ये अपने को एक्चुअल आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अब इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने से पहले, जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले हम इनके लिए स्टैंडर्ड मिक्स बना लेंगे, स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स बना लेंगे। आइटम हो जाएगा कमोडिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस ले लेंगे, फिर इसमें एक्चुअल मिक्स ले लेंगे जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस ले लेंगे। अब आइटम अपना एक ही है, एक ही प्रकार का मटेरियल यूज होके अपना एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मिक्स का हम इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखेंगे। तो इसमें देखो कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, यानी ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। हमें ये बताया हुआ है कि जिस अवधि में हमने ये वस्तु बनाई वो महीने की हो सकती है, एक साल की हो सकती है, 6 महीने की या 3 महीने की, या फिर 1 वीक की, उस दौरान हमने कितना मटेरियल परचेज किया। दूसरा, वैल्यू ऑफ मटेरियल, कितना हमने पेमेंट किया, ये भी अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, यानी एक यूनिट के आउटपुट के लिए अपना स्टैंडर्ड मटेरियल हमने कितना डिसाइड कर रखा था, 30 kg। तो यानी अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 30 kg और अपना आउटपुट होगा 1 यूनिट। तो ये तो अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में हो गया। अब स्टैंडर्ड प्राइस आपको यहाँ दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दी हुई है 2.5 रुपीज पर kg। अब देखो इसमें अपने को एक्चुअल मटेरियल या एक्चुअल क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हुई, कितना लगा, और अपनी एक्चुअल प्राइस क्या है वो हमें नहीं दी हुई। तो सबसे पहले इसमें हम एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये एक्चुअल प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई जिस अवधि के दौरान हमने इस प्रोडक्ट को बनाया, उस अवधि के दौरान जो हमने मटेरियल खरीदा है उसका हमने क्या पेमेंट किया है। तो उसका पेमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है कि आपने टोटल 3000 kg मटेरियल परचेज किया है और उसके लिए 9000 रुपए दिए हैं। तो आपका एपी हो जाएगा 9000 डिवाइड बाय 3000, 3 रुपए पर kg के हिसाब से आपकी एक्चुअल प्राइस आ गई। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि अब इसमें आपको एक्चुअल प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। तो एक्चुअल प्राइस कौन सी होगी, जो हमने अभी इस अवधि के दौरान मार्केट से मटेरियल परचेज किया है। तो वो मार्केट से मटेरियल हमने कितना परचेज किया है और उसके लिए हमने कितने रुपए पे किए हैं। अगर उन रुपीज में परचेज की हुई क्वांटिटी का हम भाग लगा दें तो हमें एक्चुअल प्राइस
जैसे हमें यहाँ मिली है 3 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो उसके लिए हम जो कॉस्ट शीट के अंदर करते हैं कि अपना मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमें करना होगा कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको हम एक्चुअल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो अब रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हम कॉस्ट स्टेटमेंट में निकालते हैं उसी के आधार पर हमें निकालना होगा। जैसे कॉस्ट स्टेटमेंट देखा होगा, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, ऑफ रॉ मटेरियल। अब ओपनिंग बैलेंस हमें इसमें दिया हुआ है नील, तो यहाँ नील आ जाएगा। फिर इसमें हम ऐड करते हैं परचेज, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल अपना लेंगे 3000 kg। यहाँ हम रुपीस में नहीं लेंगे, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है, रुपीस में भी हो सकता है। उस कंडीशन में हमें ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल लेंगे वो रुपीस में लेंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी चाहिए हमें, तो इसे हम क्वांटिटी में ही कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम ले रहे हैं 3000 kg। अब अपना नेक्स्ट आएगा अपना, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग ऑफ मटेरियल आपका है 5000 kg, ये इसमें से लेस करेंगे तो फाइनली अपने को मिलेगा 2500 kg। ये आपका हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, या इसे हम कहेंगे एक्यू, कि एक्चुअल में हमने इस पीरियड के दौरान या इस अवधि के दौरान कितना मटेरियल यूज किया। तो अपने को स्टूडेंट एक्यू मिल गया। तो आपने देखा कि जब आपको ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और रॉ मटेरियल परचेज की इंफॉर्मेशन दी जाए तो उस कंडीशन में आपको एक्चुअल में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है जो हम कॉस्ट शीट में यूज करते हैं। तो जिस तरह से कॉस्ट शीट में मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो पैटर्न है वही पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि सबसे पहले हमें मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस लेना है। अब ये ओपनिंग बैलेंस अगर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी क्वांटिटी में लीजिए, अगर आप रुपीज में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको रुपीज में लेना होगा। अभी हमें को क्या चाहिए, एक्यू, यानी आपको क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए हम क्वांटिटी में लेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस आपको इसमें नील दिया हुआ है तो नील मेंशन कर दो, कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं परचेज ऑफ मटेरियल जो हमने मार्केट से परचेज किया। तो हमने मार्केट से परचेज किया है केजी में 3000 kg, यहाँ रुपीज नहीं लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए। तो ये 3000 kg हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है उस बैलेंस को हम माइनस कर देंगे, यानी लेस कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस को, वो लेस कर देंगे तो जो हमें मटेरियल मिलेगा वो अपना होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अब अपने पास ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया और इसका आउटपुट कितना है उसकी इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ क्वेश्चन में दी है कि आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड, इस पूरी अवधि में हमने आउटपुट लिया है 80 यूनिट। तो अब हमें जो क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी उनसे हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली जो अपने वर्किंग नोट में आएगी। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम और सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस कैसे कैलकुलेट की वो भी देखा और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट की ये अपने वर्किंग नोट का पार्ट है। अब इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। इंफॉर्मेशन रखने के बाद इसमें नेक्स्ट क्या करना है हमें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था
कि हमें चेक करना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल है तब तो हमें न्यू एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ये अनइक्वल है तो हमें न्यू एसक्यू कैलकुलेट करना होगा। तो यहां हो जाएगा न्यू एसक्यू फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसका फॉर्मूला होता है आपका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इनपुट इसमें 30 kg है, आउटपुट अपना 1 यूनिट है और एक्चुअल में अपना आउटपुट 80 है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका 2400 kg। तो अपने को इस आउटपुट के लिए इस रेशियो के अकॉर्डिंग 2400 kg मटेरियल अपना स्टैंडर्ड मटेरियल आता है। अब इसमें जो वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी कैलकुलेट करने थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है। अब अपने को क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो एसक्यू अपना हो जाएगा यहाँ पे 2400, एसपी अपना हो जाएगा 2.5 माइनस एक्यू अपना हो जाएगा 2500 और एपी हो जाएगी अपनी 6000 और ये अपना हो जाएगा 7500। अपना ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पे 1500 एनुअल्स। ये अपना निकल गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इसमें हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सेकंड है जो अपना हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल जो प्राइस वेरिएंस है उसका फॉर्मूला होता है आपका एसपी माइनस एपी इनटू एक्यू। एसपी अपना था 2.5 माइनस 3 इनटू 2500। तो ये आपका हो जाएगा 750। ये भी माइनस का होगा तो इनवर्स हो जाएगा 50 into 2500 1250। फिर आएगा मटेरियल लीकेज वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होगा एसपी माइनस एक्यू एसपी। ये आपका हो जाएगा 2400 माइनस 2500 2.5। ये आपका हो जाएगा 250 और ये भी इनवर्स में होगा। तो ये अपनी सारी कैलकुलेशन इसमें हो गई। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स निकालना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन में या तो आपको एक्चुअल प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो उसे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको एक्चुअल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो उसे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर देते हैं। अब हम देखते हैं जब अपने पास एक से अधिक प्रकार के मटेरियल से बनी हुई कोई वस्तु है और उसके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन में ये आउटपुट की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आपको इतना क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो इसमें अपना हो जाएगा 20, ये लेस हो जाएगा 180 आउटपुट था अपना, यहाँ 200 लेस था और 800 आउटपुट था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस क्वेश्चन में अपने ये मिक्स तो दिया हुआ ही है, इसमें हम एक चीज और ऐड कर देंगे यहाँ आगे और वो अपना हो जाएगा RS2। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि जो हमें मिक्स दिए हुए हैं उन मिक्स के आउटपुट हमें चेक करने हैं कि क्या वो इक्वल है या अनइक्वल है। जैसे स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 180 यूनिट
और जो एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 800 यूनिट। मतलब दोनों आपके डिफरेंट है तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें SQ की कैलकुलेशन करनी होगी। न्यू SQ हमें कैलकुलेट करना होगा। अब जो न्यू SQ कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। पहले हम निकालेंगे A के लिए और फिर हम निकालेंगे B के लिए। और A के लिए निकालेंगे तो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपनी है 7, आउटपुट अपना 80 है, इनटू एक्चुअल आउटपुट अपना 800 है। एक्चुअल आउटपुट अपना 800 है। तो अब इसको हम कट कर लेंगे, 0 से 0 गया, डिवाइड बाई 800 डिवाइड बाई 3। ये अपने A की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसमें B की क्वांटिटी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 140 बटे 180 इंटू 800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी इसका न्यू SQ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब न्यू SQ कैलकुलेट करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या अपना स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट इक्वल है क्या। तो इसे भी चेक कर सकते हैं और इसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपना इक्वल नहीं आ रहा और ये भी अपना इक्वल नहीं आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, RSQ कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड अपना इसमें काम होगा कैलकुलेशन ऑफ RSQ, कैलकुलेशन ऑफ RSQ होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, RSQ बराबर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू एक्चुअल इनपुट। इसमें अपना A के लिए हो जाएगा, फिर अपना B के लिए हो जाएगा। A के लिए होगा तो अपना इनपुट हो जाएगा जो हम लेंगे तो 7 डिवाइड बाय 200 इंटू 1000। कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 5, तो यार ये होगा 300 kg। और B के लिए देखेंगे तो 140 डिवाइड बाय 200 इंटू 1000 और ये हो जाएगा आपका 5, ये आएगा 700। तो अब इसमें जो हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में वो दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, RSQ और SQ। अब इसके हम चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP AQ इंटू AP। यहाँ आपका SQ आया है 266.67 इंटू रेट अपनी रहेगी 2 रुपए माइनस 600 इंटू 3 रुपए। ये अपना हो जाएगा A के लिए। फिर B के लिए देखेंगे तो B के लिए अपना हो जाएगा 622.22 इंटू 3 माइनस 400 इंटू 4।
ये हो जाएगा आपका ये अपना हो जाएगा 1800 गए 3300 गए 1800 में से 600 गए 1200 ये अपना आ जाएगा इनवर्स। दूसरे वाले में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 का आपका ये 1000। तो ये अपना निकल गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हम निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला अपना होता है SP माइनस AP इंटू AQ। अब A के लिए निकालेंगे SP अपना है 2 माइनस 3, AQ है 600 तो ये अपना आएगा 600 इनवर्स। B के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4 ये आएगा 400 तो 400 इनवर्स। तो ये अपना हो जाएगा 1000 इनवर्स। तो अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल। अब इसमें एक से अधिक है तो इसमें यूजेज की जगह होगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आपका होता है RSQ माइनस AQ इंटू SP। RSQ हमने मान निकाला था A के लिए 300 माइनस AQ अपना है 600 और SP अपनी है 2 रुपए। B के लिए निकालेंगे RSQ अपना आया था 700, AQ अपना है 400 और इसकी SP है 3 रुपए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 इंटू 2 600 इनवर्स। और आपका ये हो जाएगा 300 इंटू 900 फेवरेबल। ये अपना आ जाएगा 900 फेवरेबल। ओवरऑल अगर हम देखें ओवरऑल अपना ये आ जाएगा 300 फेवरेबल। अब इसमें एक चीज और बची है वो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है, मटेरियल ईयर वेरिएंस, जिसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन